जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। हमारा उद्देश्य है कि हम वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझ दे सकें, अपने विचारों को दे सकें, ताकि छोटे से विचार आपके विकास में, आपके उन्नति में, आपकी खुशी में, आपकी अच्छाइयों में सहयोग कर सकें। तो इससे बड़ा क्या खुशी है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों के जो प्रबंधन क्षमता है, जो उनकी प्रतिभा है, जो उनके पास संसाधन हैं, जो उनके पास जो कुछ भी है, उसका सदुपयोग करें, अपने जीवन में विकास करें, उसका आनंद लें उस चीज़ का। दूसरे के जीवन में भी आरामदायक और सहज अच्छा महसूस कराएं, आनंददायक महसूस कराएं, ताकि उनसे उनको कोई दिक्कत परेशानी न हो। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि लोग आपस में मिलजुल करके अच्छे से रहें और जो कुछ उनके पास है उसकी पूरा अपना फ़ायदा उठाएं, उसका सदुपयोग करें और उसका पूरा आनंद लें। तो हम एक बार आ रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक कुत्ते को काट रहा था। तब तक थोड़ी देर में बहुत सारे कुत्ते जुट करके और उस कुत्ते को काटने लगे। तो ये बात मैं सोचने लगा कि आखिर में क्या बात है कि एक कुत्ते को एक कुत्ता काटा, उसके दूसरा कुत्ता काटने लगा, तीसरा कुत्ता काटने लगा, चौथा कुत्ता, ये सब लोग जुट करके उसको काटने लगे। तो ये सोचते सोचा कि आखिर में ऐसा क्यों। तो उन लोगों के क्या है, उन लोग तो एक जीव हैं, उनको क्या पता है सच्चाई क्या है। तो जानकारी तो लिए नहीं कि आखिर में क्यों, तो वो भावनाओं में बह जाते हैं। एक कुत्ता अगर भौंकता है तो कई कुत्ते भौंकने लगते हैं उसके साथ, सच्चाइयों को पता लगाते नहीं हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर हम किसी भी जीव जंतु से सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं, किसी भी चीज़ से सीखते हैं, तो सीखें तो उसकी सच्चाई को अलग करें और उसके दिखावे को अलग करें और उसके गलतियों को अलग करें, और जो अच्छाइयाँ हैं उसको ले लें और जो बुराइयाँ हैं उसको छोड़ दें। क्यों कि जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं वो आपके लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती। अगर एक गलती होती है तो गलतियों पे गलतियां होती जाती हैं, गलतियों से ही गलती होती है। तो हम लोग का हमेशा एक ही ध्यान होना चाहिए कि हम सब कितना अच्छा करें दूसरे के लिए और अपने लिए, कितना अच्छा करने की चॉइस बराबर रहनी चाहिए इंसान के अंदर। अच्छा करने की चॉइस हमेशा रहना चाहिए, चाहत रहनी चाहिए, लगन रहनी चाहिए, वो भाव रहना चाहिए कि हमेशा कितना अच्छा कर सकें। अगर अच्छा करने में कुछ गलतियां होती हैं तो उसको गलतियां नहीं माना जाता है, क्योंकि वो उसकी भावनाएं अच्छी हैं। क्योंकि अगर कुछ हम कर रहे हैं और उसमें गलतियां होती हैं तो फिर सुधार करने का मौका होता है। क्यों कि उनके अंदर एक आशा रहती है कि हम अच्छा करें। तो एक कहानी हम बता रहे हैं, उस कहानी में आप ध्यान से सुनिएगा। वो कहानी क्या चीज़ है। एक औरत थी, वो 4-5 औरतों के साथ, माता बहनों के साथ बैठ करके और अपने जेवर को दिखाती है। तो माता बहनें देखती हैं और वो जो औरत दिखा रही है जेवर को अपने पैरों का, तो वो उसके मन में पहले ही से एक आशा बनी थी कि मैं एक समय आएगा ये सारी चीज़ें खरीदूंगी। और वो मेहनत करती रही और मेहनत कर के अपने लिए कुछ जेवर खरीदी। तो बहुत खुशी हुई कि वो 10 औरतों को दिखा करके खुश रहती थी। लेकिन उसमें से एक औरत थी, वो देख करके दुखी हो गई। काश मेरा पति अगर खरीदा होता तो आज मैं भी खुशी मनाती। और वो देख करके घर जाती है तो ठीक से खाना बनाना नहीं, ठीक से बोलना नहीं, ठीक से हंसना नहीं, ठीक से अपना काम करना नहीं, मतलब हर कार्य में वो दुखी रहती थी। और उसकी भावनाएं जो हैं, एकदम भावनाओं से वो दुखी रहती थी। लेकिन उसका बात वही था कि मेरे पास भी ये चीज़ें रहती तो मैं भी आज अच्छा से रहती। तो कभी कभी किसी भी बात में वो लेकर के हमेशा दुखी ही रहती थी। तो उसका पति परेशान हो गया कि इसको क्या हो गया है। उसका पति परेशान हो गया कि मेरी पत्नी को क्या हो गया है। तो एक दिन उसको किसी के पास कुछ कराने के लिए ले जाता है टोटका
कि मेरी पत्नी को क्या हो गया है, महीनों दिन से न सही से खा रही है खाना और न तो सही से वो रह रही है, वो हमेशा उदासी है, उदास रह रही है, निराश रह रही है, परेशान रह रही है और हमेशा दुखी रह रही है। तो लेके जा रहा है टुटका कराने, तो बीच में एक गुरु मिल जाते हैं उसको। गुरु मिल जाते हैं तो कहते हैं कहाँ जा रहे हो, तो बताता है सारी बातें। तो कहते हैं उसको कोई भी कुछ हुआ नहीं है, उसको जो तेवर है वो तेवर इसलिए चढ़ा हुआ है, उसके पास देखो क्या चीज़ की कमी है, पता लगाओ क्या चीज़ की कमी है, जाओ। तो वो लेके आता है, वापस वहाँ से घूम के घर आता है और उससे खूब प्रेम से पूछता है आखिर तुम दुखी क्यों हो। तो वो पूछता है तो बताती है कि अब मेरे फला के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। तब वो समझता है वो ये जेवर के कारण ही इसके सारे तेवर बढ़े हुए हैं, जेवर के कारण ही इसके सारे तेवर बढ़े हुए हैं। तब जा कर के वो प्रबंध कर के खरता है और उसके उस दिन के बाद से उसकी मुस्कान आ गई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छे से खाना बनाना, अच्छे से रहना, अच्छे से अपनी ज़िंदगी चलाना, अच्छे से सब कुछ करना, और वो सारी बहम उसकी दूर हो गई। तो ये जो भावनाओं का जो बाढ़ है, भावनाओं का जो ये हवा है, जो भावनाओं का जो आंधी है, ये छोटी मोटी नहीं होती है। लोग जाते हैं दुकानों पे तो कोई किसी चीज़ का मार्केट आ जाता है, किसी चीज़ का फैशन आ जाता है, तो उस भावनाओं में लोग बहते हैं और दुकानदार के पास इतने सारे कपड़े निकलवाते हैं कि पसंद नहीं आता है। कहते हैं हमको वही चाहिए। कौन चाहिए? जो इस समय चल रहा है, जो सब लोग भावनाओं में समझिए उसका मार्केट चल दिया है, वही चाहिए। फिर साल बीतता है, फिर वो चीज़ें ख़त्म, दूसरी आती है, तो लोग जाते हैं दुकानों पे तो कहते हैं हमको वही चाहिए। तो भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि वो नहीं समझ पाते हैं कि हमको कोई भी चीज़ें हैं, शरीर तो ही ढकना है। तो फैशन के माहौल में और फैशन के भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि वो अपनी अस्तित्व को भी खो देते हैं, अपनी अच्छाई को, सच्चाई को भी खो देते हैं। एक इंसान के नाते इंसान को वस्त्र की ज़रूरत क्यों है? शरीर ढकने के लिए है और मान सम्मान बढ़ाने के लिए है, इज्जत बढ़ाने के लिए है, इसी चीज़ के लिए है। लेकिन इतना नहीं खो जाना चाहिए कि माँ बाप दुखी हो जाए, परिवार दुखी हो जाए, आसपास के लोग दुखी हो जाएं, दुकानदार दिखाने वाला दुखी हो जाए, दिखाते घंटों लग जाए। तो भावनाएं तो ऐसी हैं कि लोग जीभ भी परेशान हो जाती है खाते खाते। क्यों? उसकी ज़रूरत नहीं है, शरीर को ज़रूरत नहीं है, लेकिन भावनाओं में बह करके लोग सेवन करते हैं और उनका तबीयत खराब होता है। तो भावनाओं में इतना मत बह जाइए कि जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, जिसकी आपका मार्केट खराब, आपका चरित्र खराब हो जाए, आपका परिवार का एस्टीमेट खराब हो जाए, आपका बैलेंस खराब हो जाए, आपकी बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएं। तो ऐसा मत बह जाइए। भावनाओं का आदर करिए, अपने भी भावनाओं का आदर करिए, दूसरे की भी भावनाओं को आदर करिए, ताकि ये जीवन आनंद से रहे और सम्मानजनक रहे, और आदर के साथ चले और सम्मान मिले, आदर मिले और बढ़िया से जीवन चला सकें। भावनाओं का मतलब इतना ही है, भावनाओं का मतलब इतना नहीं है कि भावनाओं में उड़ जाएं ताकि गिरें तो फिर परेशान हो जाएं, फिर हमको कईयों बरस लग जाए उठने में। तो आजकल शादी विवाह चल रहा है, सारे फैशन चल रहे हैं, तो भावनाओं में लोग इतना खो जाते हैं कि उनके घर तक गिरवी रख देते हैं, ज़मीन तक गिरवी रख देते हैं, और वो कर्ज इतने ज़्यादा दिन तक हो जाता है कि उनको उठने में कईयों बरस लग जाते हैं। तो भावनाओं में उतना ही बहिए जितना में आपका इज्जत, आपका सम्मान, आपका आदर, आपका अस्तित्व बना रहे, खोए न बना रहे। तो हमारा ये जो प्रेरणा के माध्यम से जो ये संदेश है, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपकी उसमें भला है, आपका उसमें आपकी सुरक्षा है, आपका उसमें समझिए कि आपके लिए उसमें सब कुछ है। तो भावनाओं में ज़्यादा मत बहिए, जो कुछ है अपने लिए रखिए, ताकि दुख और सुख एक पहलू हैं। जैसे रात दिन है, जैसे आपका दुख सुख है, जैसे रात दिन है, जैसे ऊपर नीचे है, अच्छा बुरा है, इसी तरह से आते जाते रहते हैं मौसम।
तो उन चीज़ों को कॉपरेट करने के लिए, उन चीज़ों को सही से रखने के लिए आपको बहुत सारे धन की ज़रूरत है, बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसको आप सही से रख सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि अमीर होकर के ही हम खुश रह सकते हैं, जितने में हैं उतने में ही रह करके हम अपने जीवन को अच्छा बिता सकते हैं। तो यही हम शिष्टाचार प्रेरणा के माध्यम से, जनहित प्रेरणा के माध्यम से हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग अपने जीवन को अच्छे से रख सकें और खुशी से रह सकें। और जब जो लोग हंसते हैं, जो खुशी से रहते हैं, उनके चेहरे कितने अच्छे लगते हैं, और जो लोग दुखी रहते हैं उनके चेहरे कैसे लगते हैं, कैसा लगता है, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और जब लोग मुस्कुराते हैं तो चाहे उनके चेहरे सांवले ही हों, चाहे उनके चेहरे अच्छे न लगते हों, लेकिन मुस्कुराते हैं तो उनके चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। और जब कितना भी सुंदर रहते हैं, कितना भी गोरे रहते हैं, जब वो निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो उनके चेहरे कितना खराब लगते हैं। तो कहीं से न कहीं से आप अपने सुख को, अपने आनंद को, अपने मुस्कुराहट को बचा के रखिए, ताकि हमेशा आप मुस्कुराते रहें, आनंद लेते रहें अपने जीवन में, ताकि ये जीवन जो भी है उसको आनंद से आप चला सकें। तो अपने जीवन में शिष्टाचार को जो है ज़रूर तवज्जो दीजिए, ज़रूर उसकी प्राथमिकता दीजिए, और उसको अपने जीवन में ज़रूर बचा के रखिए, ताकि शिष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जो सफलता को आने देता है और उसको रोके रखता है, उसको बनाए रखता है। तो शिष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जिसको हर इंसान को ज़रूरत है, हमेशा ज़रूरत है, चाहे परिवार में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे दुकान में हो, कहीं भी हो। तो आप अपने जीवन में पालन करें, उसका आनंद लें। आप सभी लोगों को नमस्कार।